एक छात्र रात रात भर जाग कर अपनी आंखें काली करता है ताकि वो डॉक्टर बन सके। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने जो हकीकत बताई है उसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो सकते हैं। आपके पैर के नीचे की जमीन भी खिसक सकती है। जिस एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस पर 22 लाख बच्चों का भरोसा था, जिस एनटीए की जिम्मेदारी ये थी कि वो अच्छे से पेपर कराए, पेपर बनाए, उसी एनटीए के अंदर बैठे लोगों ने दीमक की तरफ बच्चों का भविष्य जो है वो कुतर दिया है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दरअसल सीबीआई के खुलासे ने यह साबित किया है कि नीट 2026 का पेपर किसी सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल नहीं हुआ है, बल्कि पुणे के एक आलीशान बंद कमरे में बकायदा लिखाया जा रहा था। भाई साहब, सुनकर ही कितना अजीब लगता है कि डिक्टेशन के सहारे एक पेपर लिखाया जाता है। एनटीए के अपने पैनल के एक्सपर्ट पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे, पेपर की सुरक्षा इन्हें करनी थी और इन्होंने ही पेपर लीक करा दिया। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड ये दोनों ही निकले। आज की इस खबर में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। इस देश में सबसे बड़े एजुकेशन स्कैम का जो खेल चल रहा है उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसे देखकर आपका खून जरूर खौलेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इस कहानी को समझने के लिए आप सबसे पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कानपुर की ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है जिसमें बेबस छात्रों की आवाज़ है वो सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम ने इनकी ना सिर्फ आवाज़ को दबाया है बल्कि इनकी आवाज़ को दमन करने की पूरी कोशिश है। बहुत सारी पढ़ाई की थी, इतनी पढ़ाई की थी कि मुझे लगा था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला है कि कैंसिल हो गया पेपर ही। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि फिर से हम लोग तैयारी करें। इतनी तैयारी हम लोग पहले कर चुके थे, थकाई इतनी लग रही थी, पर क्या करें, अब फिर से देना होगा, पढ़ाई करनी होगी। अभी तो रिस्टार्ट नहीं हो पा रहा है उतना अच्छे से जितना हम लोग पिछली बार कर रहे थे, स्कोर भी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, पर फिर से करनी पड़ेगी हम लोगों को। पढ़ाई कर ही रहे हैं और क्या ही है, फिर से वही पढ़ना पड़ रहा है, वही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, स्टार्ट करना पड़ रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, फिर पहले इतना कॉन्फिडेंस उतना नहीं हो पा रहा है अभी, अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा ही। पेपर रद्द होना तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली डरावनी फिल्म तो दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अंदर छुपी है। जिस केमिस्ट्री के पेपर को हल करने में छात्रों के पसीने छूट जाते हैं, उसी केमिस्ट्री पेपर के मेकर और लातूर के रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पुणे के अपने घर पर एक स्पेशल कोचिंग बुलाई। कोई लीक पीडीएफ नहीं, कोई प्रिंट आउट नहीं, कुलकर्णी साहब बच्चों को बैठाते हैं और एक एक सवाल के चारों तरफ जो ऑप्शन है और उसका जो सही जवाब है सब कुछ अपनी जुबानी जो है वो टिक कराते हैं। बच्चे अपनी कॉपी में लिखते हैं। 3 मई को जब असली पेपर सामने आता है, वो जो पेपर हाथ में था और वो जो उन्होंने नोट कराया था वो सब कुछ 100% मैच कर जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सीधे सीधे देश के साथ गद्दारी है। बच्चों में बहुत मानसिक दबाव है, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हो रहा है। 2024 में पेपर आउट हुआ, 2025 में पेपर आउट हुआ, लेकिन दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बच्चा घर से उम्मीदें लेके चलता है, माँ बाप के सपने लेके चलता है, और यहाँ पे बच्चा बहुत एडवर्स कंडीशन में पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, रात को नींदें नहीं उसकी पूरी होती हैं, और उसके बाद निकलता क्या है कि उसका रीनीट हो जा रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमारी मांग यह है कि रीनीट होने से पहले दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो बच्चा कैसे ये आश्वस्त किया जाए बच्चे को कि इस बार जो पेपर कंडक्ट होगा बहुत फेयर होगा। खेल सिर्फ केमिस्ट्री पेपर का नहीं था। सीबीआई ने जब धागे खोले और धागे जब खुले तो लोग हैरान रह गए। पुणे के मॉडर्न कॉलेज के सीनियर बॉटनी टीचर हैं मनीषा मंधारे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और पता चला कि ये पिछले 5 सालों से एनटीए के एक्सपर्ट पैनल में बैठती थी। ये एक्सपर्ट थी, मतलब आप समझ रहे हैं इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद इन्होंने जो किया है वो कितना ज़्यादा शर्मसार करने वाला है। इन्होंने बॉटनी और जूलॉजी के सारे पेपर को जो है वो अपने घर में बच्चों को रटवाया। लाखों रुपए लेकर सीटों का ये जो सरेआम नाटक किया जा रहा था, ये जो सरेआम नौटंकी हुई, इसमें वो आम आदमी पिसा है, वो आम बच्चा पिसा है जिसने पूरी मेहनत से तैयारी की थी। ये मंजर हमारे भारत देश के लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक है। ये पूरी घटना हमें अतीत की याद दिलाती है कि कैसे व्यापम घोटाला 2013 में हुआ था,
मध्य प्रदेश के मेडिकल सीट में इसी तरीके से मेडिकल सीट बेची गई थी और आवाज उठने पर कुछ संदिग्ध मौतें हुई थी। साल 2015 में भी इसी तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आई थी। AIPTM का पेपर जो है वो ब्लूटूथ से कैसे लीक कराया गया था, सुप्रीम कोर्ट को पेपर रद्द करानी पड़ी थी। और उसके बाद फिर अगर आप दी इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन फ्लैश होगी तो आप देखेंगे कि 11 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां हम तब खड़े थे। तकनीकें बदली हैं लेकिन पेपर बेचने वालों के इरादे नहीं बदल पा रहे हैं। पेपर तब भी लीक होते थे, पेपर अब भी लीक हो रहा है। ये जो पेपर लीक के चक्कर में जो बच्चा है ना, जो दिन रात पढ़े जा रहा है, उसका भविष्य जरूर बर्बाद हो रहा है। जिसकी इतनी हैसियत नहीं है, जिसकी इतनी बिसात नहीं है कि वो पेपर खरीद सके, वो बस ईमानदारी से मेहनत करना जानता है, उसकी कमर तोड़ी जा रही है हमारे सिस्टम में। पापा का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो तो सोच रहे थे हो जाएगा इस बार, क्या कर सकते हैं दोबारा। पर तैयारी आपने अच्छे से किया था? जी फोकस कर पा रहे हो स्टडीज पे? जी नहीं, उतना अच्छा नहीं, मतलब बैठते हैं बट उतना अच्छा मतलब पढ़ने का मन नहीं करता, मतलब जैसे वही बार बार, तो उतना फोकस बन नहीं पा रहा है पढ़ने में। नहीं हो पा रहा है? जी नहीं। बार बार बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रही हाँ। होगी कि मेरा एग्जाम अच्छा गया था। जी जी, अब फिर से मेहनत करना पड़ेगा। दिल्ली में बैठे रसूखदार माता पिता जिनके पास लाखों रुपए है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो लाखों रुपए खर्च भी करते हैं, दलालों को देते हैं और पेपर खरीद लेते हैं। लेकिन कानपुर के ये छोटे छोटे कमरों में रहने वाले ये जो गरीब छात्र है, उनका क्या? जिनके पिता खेती करते हैं, खेती गिरवी रखकर अपने बच्चों की कोचिंग के फीस भरते हैं, उनका क्या? ये छात्र जो 640 नंबर लाने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पेपर रद्द हो जा रही है। पेपर रद्द की खबरें इन्हें कितना तोड़ती है, इनका मानसिक संतुलन कितना डगमगा जाता होगा कि जिस परीक्षा के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की, इतने अच्छे मार्क्स भी लाए, अब वो पेपर कैंसिल हो रहा है। ये जो री पेपर वाला ये जो नौटंकी है ना, उसमें जो टूटता है वो असल में जो मेहनती बच्चा होता है वो होता है। मतलब आप समझिए ये कितना इतना खराब बात है ना कि हम कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा खराब है कि हम आज भी एक भी पेपर ठीक से करा नहीं पा रहे हैं। सरकार के लिए एक कागजी नोटिफिकेशन होता है, लेकिन बच्चों की जो बिखरी ज़िंदगी होती है उसे दोबारा से शून्य से शुरू करना होता है। अब ये जो बच्चे हैं जिन्हें दोबारा पेपर कराए जाने की बात कही जा रही है, ये बच्चे फिर से उतनी मेहनत से रात रात जग कर पढ़ाई करने वाले हैं। इन्हें कितना अजीब लगेगा, उन छात्रों की जो उम्मीद है वो कितनी टूटेगी ना। इन्हें मेहनत फिर से वैसे ही करना पड़ेगा जैसा इन्होंने किया था, तब जाकर ये कहीं डॉक्टर बन पाएंगे। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अरे वो परिस्थिति खराब रही होगी, ठीक है, अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये कहना आसान होता है, ये सोचना कितना मुश्किल है कि वो बच्चा जो अपने पिता को मेहनत करते देख रहा है, वो ये सोच रहा है कि उनकी कुदार तब रखाएगी जब मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन वो डॉक्टर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि सिस्टम उसका पेपर लीक कराया जा रहा है। हम घर पे थे तो कोचिंग के ग्रुप पे आया मैसेज, तो देखा, मुझे मतलब बहुत दुख हुआ, मतलब कि इतना अच्छा पेपर गया था, अब दोबारा चलेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, 1 महीने में कुछ हो नहीं पाएगा, मतलब इतना लय टूट गया था पढ़ाई करने का। अब आए हैं यहाँ पे, अब पढ़ाई करने को उतना अच्छा मन नहीं कर रहा है, तो दिक्कत हुआ है। जी जी। रमेश, तो आप भी क्वालिफाई कर ले गए थे? हाँ, अप्रॉक्स कर गए थे, बाकी तो खुशियाँ वगैरह बहुत थी। लेकिन जब ये रीनीट का ये आया, नोटिफिकेशन आया, न्यूज़ बैठ के देख ही रहे थे, तो रीनीट का नोटिफिकेशन आ गया, तो वहीं पे पूरा अंदर से टूट गया कि इतना अच्छा मार्क्स आया था। बाकी फिर अब रीनीट करने का, अब रीनीट का ऑप्शन आ ही गया था, उसके पहले नीट कैंसिल हो ही गया था, तो अब क्या ही कर सकते थे, रीनीट कर तैयारी करना ही था, तो फिर अब वापस आ गए हैं। तो अभी क्या उस हिसाब से फोकस कर पा रहे हैं स्टडीज़ पे? नहीं, अब क्या, अब पहली बार में पेपर अच्छा गया था, फिर उसके बाद आती है कि अब इतना अच्छा पेपर गया, फिर होती है कॉन्फिडेंस की बात, फिर पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, अंदर से एकदम टूट गए थे, तो फिर अब रीनीट देना ही था, तो फिर आना पड़ा, क्या कर सकते, मजबूरी थी हम लोगों की। साहब ये सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, ये सिर्फ परीक्षा लीक हो जाने की बात नहीं है, ये देश के सबसे पवित्र पेशे की अस्मिता पर सबसे बड़ा दाग है। अगर चंद पैसों के लिए पेपर रटाने वाले लोग कल डॉक्टर बन जाएं तो समझिए मरीज का इलाज ये कैसे करेंगे। पैसे देकर आप डॉक्टर तो बन सकते हैं, लेकिन क्या आप उसी ईमानदारी से इलाज कर पाएंगे? घूस दे हुए डॉक्टर सिर्फ रकम वसूली नहीं करेंगे। NTA के ऊंचे पदों पर बैठे जो बड़े अफसर हैं उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। अगर वो सस्पेंड नहीं हुए तो आइंदा वो दोबारा कोई और पेपर लीक करेंगे। ये जो बुलडोजर चलाने वाली सरकारें हैं वो क्या इन
इन लोगों पर बुलडोजर चला पाएंगे जो लगातार पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? इनके घर पर बुलडोजर चलाना क्यों ज़रूरी नहीं है? शिक्षा माफिया जो सरेआम सलाखों के पीछे होने चाहिए, वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चों के हौसले टूट रहे हैं। हमने न जाने कितनी ऐसी खबरें देखी हैं कि पेपर लीक के बाद बच्चे वो कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर एक बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? हम दिल्ली से लेकर प्रांतीय सरकारों से ये तीखे सवाल करते हैं क्योंकि हम समझते हैं, हम भी उसी परिवार से आते हैं। हम जानते हैं कि एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक आम आदमी का बेटा जब डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो उसे क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है। वो न जाने कितनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद वहाँ पर पहुँचता है। मतलब एक अच्छे मोबाइल ना खरीद पाना और अपने एक पुराने से कपड़े में पूरी ज़िंदगी काट लेना, क्योंकि जब वो डॉक्टर बनेगा तब अपने सपने पूरे करेगा। ये सोचने वाले लोगों के सामने से जब उनके सपने टूटते हैं तब वो कैसा महसूस करते हैं, ये हम महसूस कर पाते हैं क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से आते हैं। इस पूरे देश के भविष्य को गर्त में डालने वाले ये जो लोग हैं, इन पर सख्त और कड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।